डुप्लीकेसी तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं करेंगे, मैनुअली काम हो नहीं पा रहा है। तो इस देश में जो सरकारें बन रही हैं वो फेक सरकारें नहीं बन रही हैं क्या, विवेक जी? मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को पहले तो मेरा प्रणाम और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने के साथ क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं थोड़ा सा देर से जुड़ पाया। देखिए, ये बात सत्य है कि पहले इस देश को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव आयोग एक संस्था है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो संस्था कैसी है, महत्वपूर्ण ये है कि उस संस्था का संचालन कर कौन रहा है। इस देश की हजारों टैक्स पेयर के पैसे का चुनाव आयोग जो डी सॉफ्टवेयर खरीदने में इस्तेमाल करता है और उसके बाद उसको नकारता है, उसके पीछे कारण जितना मैं समझ पा रहा हूं, यहाँ पे बात घुसपैठ की जब होती है, एसआईआर की बात करिए, चाहे एनआरसी उसकी बात करिए, एनआरसी की, महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग और सत्ता दल कभी ये नहीं बताने के लिए तैयार होते कि बांग्लादेशी हिंदुओं को, पाकिस्तानी हिंदुओं को जो भारत में लाया गया है, क्या उनके आंकड़े ये कभी सार्वजनिक करते हैं? क्या उन पे कभी चर्चा होती है? उनको भी इन्होंने नागरिकता प्रमाण पत्र दिया है, कभी उस पे बात होती है? हम एक तरफ ये हमें दिशाहीन करते हैं और वास्तव में कभी कभी हम भी इनकी पिच में फंस जाते हैं। ये मैं भी ढूंढ रहा था, जो जिस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे इसकी कोई जानकारी नहीं कि कितने में खरीदा गया और इसके कोई आंकड़े नहीं है, कब इस्तेमाल हुआ, कितनी बार इस्तेमाल हुआ, कोई आंकड़े नहीं। अभी मैं एक डिबेट में था तो वहां पे चर्चा उठी कि चुनाव आयोग, मैंने ये सवाल उठाया जो मैं आपके मंच पे उठाता हूँ, 5 साल चुनाव आयोग करता क्या है? तो ये हुआ कि हर साल जो लिस्ट है उसको फिल्टर किया जाता है वगैरह। हर साल अगर आप फिल्टर करते हैं तो फिर ये जो डुप्लीकेट मतदाता है आप इनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल न करना और आधार कार्ड का इस्तेमाल न करना, और जिस तरह के परिदृश्य बिहार चुनाव में हमने देखे कि पहले हरियाणा में, फिर दिल्ली में, फिर बिहार में 6 महीने के अंतराल पे एक ही बंदा 3 जगह वोट डालता है। ये हम भटक रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी हिंदुओं का कहीं ना कहीं घुसपैठ करवाया गया है, उनको बाकायदा नागरिक मान्यता दिलवाई गई है और उन नागरिक मान्यताओं को छुपाने के लिए आज कहीं ना कहीं सत्ता को संरक्षित करने के लिए और सत्ता को इस देश पे थोपने के लिए भाजपा की चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इस कर्मकांड में शामिल है। अन्यथा यही आधार कार्ड था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो उस शख्स को छोड़ा गया, जमानत दी गई है। उस पर आरोप यही है कि वो जो है बांग्लादेशियों को देश के अंदर लेकर आ रहा था। अब उस पर तो भाई उसके घर पर बुलडोजर तो नहीं चढ़ा, मतलब योगी जी ने उसका नाम भी नहीं लिया सदन में खड़े होकर। बड़ी हैरानी हुई मुझे तो। देखिए, इसका कारण है, जब सरकार ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाती है तो व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं, भय के लोकतंत्र में तब्दील हो जाती है। ये सरकार लोकतंत्र तो लाना चाहती है लेकिन भय का लोकतंत्र लाना चाहती है। भय इसका हथियार और लोकतंत्र दिखाने के लिए वो चेहरा जिससे अंतरराष्ट्रीय पटल पे इसको लोग एक सम्मान दे सके। वास्तव में नरेंद्र मोदी इसी व्यवस्था, अमित शाह जी इसी व्यवस्था और योगी जी इसी व्यवस्था के पूरक हैं। वास्तविकता है ये। देखिए, बेल आउट होना, आरोप का दोष सिद्धि ना होना नहीं माना जाता। बेल आउट का मतलब कि कहीं ना कहीं जो जांच की गई है उस जांच में वो आधारभूत तथ्य नहीं रखे गए हैं स्टेट की तरफ से जिससे कि उसके अपराध साबित हो सके, और जब उसका अपराध साबित नहीं होगा तो बेल मिलेगी। एसआईआर ही एनआरसी है। एसआईआर बिल्कुल एनआरसी। देखिए, मैं ये बात मैं आपके मंच पे पहले भी कर चुका हूं, ये एसआईआर अगर एनआरसी नहीं होता तो बीएलओ को किसने अधिकार दे दिया कि वो वोट काट दे सीधे उठा के, नाम हटा दे सीधे लिस्ट से? बीएलओ का तो ये काम ही नहीं है। इसी संवैधिक शक्तियों के और इसी संवैधिक अधिकार को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही थी, इसी बात को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट में बहस का विषय बना। तो मुझे लगता है कि देखिए, वास्तव में हम कहीं ना कहीं एक होती है पिच, होती है खेलने की, ये भाजपा अपनी पिच पे खिलवाने का बार बार प्रयास करती है। अब कल सोचिए, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर पार्टी मोड़ से जब प्रधानमंत्री जी वहां से बाहर आए तो 10 घंटे उन्होंने वंदे मातरम पे दिए। मैं कहता हूं, वंदे मातरम की प्रक्रिया का आज के ज्वलंत मुद्दों से क्या लेना देना? वंदे मातरम की चर्चा वो लोग चाहते हैं जिन्होंने कभी वंदे मातरम के उद्घोष को स्वीकार नहीं किया, आजादी के उद्घोष को, स्वतंत्रता के उद्घोष को कभी नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं की, केवल ध्यान भटकाना सबसे बड़ी। मैं हमेशा एक बात आपके मंच पे कहता हूं, ये देश भी, इस देश के बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी, बड़े बड़े जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बने रहें, क्योंकि जब नेतृत्व ही आपका अक्षम होता है, अपरिपक्व होता है, शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उसके अंदर आत्ममुग्धता होती है तो उसको नियंत्रित करना बहुत आसान होता है। अगर पढ़ा लिखा मनमोहन सिंह जैसा कोई व्यक्ति बैठा होता तो यकीनन वो देश के कैपिटलिस्ट को नियंत्रित करता,
कैपिटलिज्म को नियंत्रित करता, व्यवस्थाओं को नियंत्रित करता, संस्थाओं को नियंत्रित करता, और कहीं ना कहीं इस देश का लोकतंत्र जो है वो और ज्यादा चमककर सामने स्वरूपिक रेखा से सामने आता। लेकिन आज जो ये बैठे हुए हैं लोग, ये लोग चाहते हैं कि देश में भय का लोकतंत्र स्थापित हो, और ये बहुत बड़ी, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, भय के लोकतंत्र की व्याख्या बहुत अपने आप में समाई। आप चाहे पीछे के इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिन देशों में बंदूकों के दम पे और धन के आधार पर सरकारें बनाई गई, वहां नरसंहार हुए, वहां नरसंहार हुए, वहां जाति हिंसा हुई, उस राष्ट्र के इकोनॉमी को ध्वस्त होते देखा लोगों ने। लेकिन ये जो मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं देश की कैपिटलिज्म से पूरी तरह से कंट्रोल हो रही है। अब जैसे मैं आपके आप मंच पे आज, ध्रुवीकरण कर रहे हैं ना सर, आप ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। मस्जिद जाएंगे, मदरसा जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 25 है, मैं आपको बताऊं, संविधान का अनुच्छेद 25 है, जो आपको धर्म की प्रैक्टिस और धर्म के रिलीजन से जुड़े हुए मान्यताओं के लिए बना करके आपको वो संविधिक अधिकार देता है कि आप चयन कर सकें। अभी योगी जी ने एक आदेश पारित किया है उत्तर प्रदेश में नवंबर में कि वंदे मातरम अनिवार्य होगा, और संविधान का अनुच्छेद 25 अनिवार्यता पे जोर नहीं देता। तो ये बताइए, कौन धर्म विरोधी है, कौन संविधान विरोधी है? देश के मुस्लिमों के धर्म स्थलों पे जाने से परहेज है भाजपा को, है ना? आपको भी लेकिन तो है। बता रहा हूं मैं, लेकिन जब मोदी जी जाते हैं बांग्लादेश, वहां पे पहुंच जाते हैं वो मजार पे चुपचाप चोरी से फूल चढ़ाने के लिए। मैं तो बता रहा हूं। और रही बात हमारी, हम पे तो हमको तो आरोपित किया जाता है ना, MY फैक्टर। आपको याद ही होगा वो जो शब्द MY, अब महिला यूथ हो गया है, अब महिला यूथ हो गया है, MY फैक्टर। हम तो मंदिर बनवा रहे हैं। अब इसका मैं कहूं कि अगर हम तो मंदिर बना रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन आप मोइनुद्दीन मंदिर चिश्ती की बनवाएंगे, दरगाह पे उसी हम में गए जाएंगे। मंदिर नहीं, मैं बनवाएंगे। वही लाना चाह रहा हूं। हमारे लिए धर्म सिर्फ एक संस्कार है। देखिए, हमारे लिए धर्म सिर्फ एक संस्कार है, और भाजपा के लिए महाभारत और रामायण उनके धर्म, उनकी राजनीति का आधार है। अच्छा जब विवेक जब जी, आप मुझे किसी, गाइड करिएगा। मुझे मेरी अगर स्मृति जो है धुंधली हो रही हो, अखिलेश यादव जी अभी तक राम मंदिर गए हैं? नहीं, अखिलेश जी का संकल्प है जब केदारेश्वर महादेव मंदिर का पूरा निर्माण हो जाएगा उसके बाद जाएंगे। वो तो मंच पे कह चुके, वो तो कह चुके परिवार के साथ जाएंगे। आप अगर राम मंदिर नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी अगर मस्जिद नहीं जाएंगे तो दिक्कत है। नहीं, मतलब मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। ये मैंने ये तो कहा इस हो देश के गया। मस्जिदों में, मैंने ये कहा कि इस देश की मस्जिद से परहेज है, लेकिन देश के बाहर कोई मस्जिद है तो वहां परहेज नहीं है, क्योंकि वहां पे अपना उदारवादी चेहरा दिखाना है।